वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जी जो हैं, बैकुंठ जाने से पहले, बैकुंठ लोक जाने से पहले उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? तो ये हम जानेंगे और इस वीडियो में, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण। माना जाता है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वह आज भी धरती पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध के परिणाम को पांडवों के पाले में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, कलयुग में जिसे पढ़ने मात्र से मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष गए। गांधारी श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और बोली कि मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पति धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश आपस में लड़ते लड़ते होगा और द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अपने परम धाम जाने का समय बहुत नजदीक है और वह गांधारी को प्रणाम कर द्वारिका आ गए। गांधारी भगवान नारायण की भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी कुमार उनके पास खेल खेल में गए, सांब को गर्भवती स्त्री रूप में सजाकर ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी का ज्ञान अमोघ और अबाध है। इसे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा है। कृपया आप बताने का कष्ट करें कि इसकी गर्भ में पुत्र है या कन्या। ऋषिगण महाज्ञानी थे और उन बालकों की मंशा जान क्रोधित होकर बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे द्वारा किया गया ये कर्म माफ करने योग्य नहीं है। सांब को जो तुम बनावटी गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, अब इसकी गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश करेगा। मुनियों का श्राप सुन यदुवंशी कुमार डर गए और जैसे ही उन्होंने सांब का पेट खोलकर देखा, उसमें सच में लोहे की मुसल थी। यह देख सभी कुमार पछताने लगे और मुसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिया और सारा वृतांत सुनाया। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और सभा में बैठे सभी जन भी यह सुनकर डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा चूरा करवाया और उस चूरे को तथा बचे हुए टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के टुकड़ों को एक मछली खा गई और चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया
और उससे बिना गांठ की घास उग गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नामक बहेलिये को जब वो लोहे का टुकड़ा मिला, उसने उसे अपने तीर के आगे लगा दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के नाश करने हेतु उनकी बुद्धि हर ली और उन्होंने मैरेक नामक मदिरा का सेवन कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सब आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और जब बाण समाप्त हो गए, धनुष और सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए, तो उन्होंने एरका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। यह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुए मुसल के चूर्ण से पैदा हुई थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वो वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में आ गया। यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे का संहार कर दिया। यह देख बलराम जी ने समुद्र तट पर परमात्मा चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिया। यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के पदम पद में लीन होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे थे। प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। जरा नामक बहेलिये ने उस चमक को हिरण की आंख समझकर अपना बाण निकाला। यह वही बाण था जिसके आगे मुसल का बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा था। जरा ने बाण चला दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा ने देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुजी भगवान कृष्ण के पैर में लगा है, तो वो विलाप करने लगा और भगवान को बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला दुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे अभी अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं कभी किसी की जान ना ले पाऊं। यह कहकर वो बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जरा से बोले कि हे जरा, तुम तनिक भी वियोग मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो नियति थी। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार लिए हुए था। मैंने तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा। प्रभु ये कहकर अपने लोक को प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही समुद्र ने द्वारिका को पूर्णतः डुबा दिया। कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनके अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया था। हालांकि भागवत महापुराण के अनुसार ऐसी कोई कथा नहीं है। उन लौकिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था, तब उनका सारा शरीर जल गया था, पर उनका हृदय नहीं जला था। तब पांडवों ने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्रियम को मिला। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वो हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया था और माना जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह हृदय स्थापित है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आप और यहाँ पर काफी सारे फैक्ट्स हमें जानने को मिले। मतलब कि राम जी जो बेसिकली कृष्णा जी जो हैं, उनकी कोई भी उनको कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ तो वो बेसिकली एक मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वो गलत फहमी में या फिर बस जाने अनजाने में हुआ कि वो शिकार किसी और का कर रहा था शिकारी, और वो लग गया कृष्णा जी के पैरों में। तो मतलब पैर में लगा और ये वही तीर था, तीर के आगे लगा हुआ लोहा था जो कि मछली के पेट से निकला था, और वो मछली के पेट में से जो लोहा निकला था, खाया था जो मछली ने, वो राजा ने ही फेंकवाया था टुकड़े करके। तो जैसे अगर वो राजा उसको टुकड़े करके ना फेंकता पानी में, तो यकीनन वो मछली ना खाती, और वो मछली ना खाती तो जाहिर सी बात है वो इस तक नहीं पहुंचता। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक रीजन बन गया राम जी जो हैं उनको उनकी कृष्ण जी जो हैं उनकी एंड की तरफ ले जाने में। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि वीडियो में हमने ये जाना कि बेसिकली लास्ट टाइम जब राम जी जो हैं वो उस टाइम पर, उनके टाइम पर उन्होंने भी गलती से जो है वो किसी के साथ ऐसा कर दिया था कि वो उनके साथ उस वक्त हुआ,
और फिर बाद में जो कृष्णा, अब इस जन्म में कृष्णा जी के रूप में राम जी आए हैं, तो जो है वो कृष्णा जी जो है उन्होंने उनको जो है मतलब कि उनको उनसे गलती से उसी बंदे ने, मतलब ये कहते हैं ना कि कर्मा होता है ना कि वो हर चीज रिपीट होती है, तो ये चीज वही है जो रिपीट हुई है। मतलब राम जी के टाइम पर राम जी से गलती हुई थी और इस टाइम रूप लेकर आए कृष्ण जी का राम जी, और वही उनको वो सब भुगतना पड़ रहा है। मतलब उनके साथ हुआ जो लास्ट टाइम राम जी ने किया था, तो वो रिटर्न में कृष्णा जी को मिला। तो खैर इसलिए कहते हैं कि कृष्णा जी एक ऐसे मतलब कि ताकत थी जिनको जो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनका वध करना इतना आसान नहीं है। और वध किसने किया? वध भी नहीं किया, बेसिकली वध हुआ ही नहीं है। बेसिकली ये है कि किसी ने, वो गलती से ही हुआ है, और क्योंकि उस लोहे में इतनी यकीनन ताकत थी, और जिसकी वजह से जो है वो कृष्णा जी को लगते ही उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके बाद देखो जाते जाते भी उन्होंने कितनी पॉजिटिव बात की कि मैं, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तुमसे गलती से हुआ है, मुझसे भी हुआ था राम के रूप पर, और उस टाइम तुम्हारे साथ मैंने ये किया था, और आज तुम्हारे से मेरे साथ हो गया। ये भी गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ के नहीं हुआ, ये गलती से हो गया, तो इसलिए तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसी तरह से फिर कृष्णा जी जो है उनका दिल निकाल कर जो है वो अभी तक कहते हैं कि वो जगन्नाथ जो है ना उनके अंदर मतलब है, और वो उनको लगाया गया है। तो खैर इस तरह का ये सुनने में आता है, कहते हैं कि अभी तक अलाइव है राम कृष्णा जी का जो हार्ट है वो। तो इसीलिए जगन्नाथ जो है उनको बहुत ज्यादा माना भी जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी जानी। और दूसरा यहाँ पर पांडु जो है उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, कह रहे हैं कि उन्होंने किया है। अब पता नहीं किसने किया है किसने नहीं किया, लेकिन जो है इसमें यही कहा गया है कि उन्होंने किया। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है वो तो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था और काफ़ी कुछ जानने को मिला। सो दोस्तों ज़रूर शेयर करें मुझसे अपना ओपिनियन। दूसरी ये है कि द्वारिका जो है वो पूरा उनकी मृत्यु के बाद कृष्णा जी की पूरा द्वारका पानी में बह गया, मतलब तबाह हो गया। और अभी तक कहते हैं कि वो द्वारका जो है वो पानी में, क्योंकि कृष्णा जी थे तो द्वारका थी ना, द्वारका अब कृष्णा जी नहीं रहे तो फिर द्वारका क्या, तो वो पानी में कहते हैं अभी तक द्वारका पानी में है। और उसको साइंटिफिक जो है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मिली भी हैं, और स्पेशली महाभारत से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर नई नई आ रही हैं। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्यारी प्यारी सी वीडियो सजेशन में दे सकते हैं। इसके अलावा मेरा न्यू चैनल साइमा इट्स रिएक्शन वाली चैनल है, रिएक्शन वाली, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम उसी पर ही वीडियोस अपलोड करेंगे, तो काइंडली आप उस पर ज़रूर सपोर्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।